हेलो स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिज्म के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे हाउ डिफरेंट materials behave in presence of external magnetic field। तो थोड़ा सा पिछली क्लास को रिवाइज करते देखिए, हमने देखा था जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी मटेरियल को अगर हम रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एक वैल्यू ले लेते हैं, लेट से बी नॉट इसको कहेंगे। तो इस बी नॉट की वजह से इस मटेरियल के अंदर देयर विल बी अ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर द मटेरियल शैल गेट मैग्नेटाइज्ड। लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है, अलग अलग मटेरियल्स अलग अलग तरीके से मैग्नेटाइज होते हैं। इसीलिए हमारा ये लेक्चर है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। इस मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू अंदर आप मान लीजिए Bm, मतलब इस बी नॉट की वजह से अंदर मटेरियल के अंदर अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज Bm। तो इस बी नॉट का कॉम्बिनेशन Bm के साथ मिला के आपको देगा ए नेट मैग्नेटिक फील्ड विच विल बी इक्वल टू बी नॉट प्लस Bm। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था देयर इज अ क्वांटिटी नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो कि हमने देखा था इट इज काई H। and what is H? H is मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसकी वैल्यू थी B नॉट बाय म्यू नॉट या फिर B बाय म्यू। इस लेक्चर का फायदा तभी होगा जब आप लास्ट लेक्चर में जो भी हमने दी ये वाले टर्म्स डिस्कस करे थे, इनसे आप फेमिलियर होके आएंगे, तभी आपको इस लेक्चर का पूरा फायदा मिलेगा। हमने एक और टर्म देखा था, रिलेटिव permeability is mu by mu not for a medium। तो पिछले लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको फॉलो अप करने के लिए। आइए देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। आपने सुने ही होंगे 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स हम लोग कहते हैं। एक है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, एक होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, एंड देन देयर इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। इन तीनों को आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले लेट अस टेक डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये डायामैग्नेटिक मटेरियल्स किनको कहते हैं? सबसे पहला पॉइंट डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में सबसे पहला पॉइंट है दीज गेट मैग्नेटाइज्ड वीकली। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कम मैग्नेटाइज होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, दीज गेट मैग्नेटाइज वीकली इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट स्पेस में, राइट, और आपने इसके सामने एक डायामैग्नेटिक मटेरियल रख दिया है जिसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटाइजेशन प्लस एक्सटर्नल, लेट से टोटल मैग्नेटिक फील्ड को हम कह देते हैं B। तो B का वैल्यू पिछले लेक्चर में हमने देखा था, B इज बेसिकली म्यू आर इंटू B shall be equal to mu into H, which is equal to mu R mu naught into H, which is equal to 1 plus chi
म्यू नॉट इंटू एच। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। तो इस केस में सबसे पहला पॉइंट है डायमैग्नेटिक मटेरियल वीकली होते हैं मैग्नेटाइज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसकी वजह से इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी लेस देन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इस केस में काई की वैल्यू होती है लेस देन 0 बट मोर देन एंड इक्वल टू -1। इसकी वजह से रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू होती है लेस देन 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें इस मटेरियल को अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शैल बी वीकली रिपेल्ड, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट जा रही थी यहां से हल्का सा रिपेल होके जाएगी। ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी डिस्कस हो रही है? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो ये डायग्राम अगर आपके एग्जाम में आया तो क्लियरली आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे ये कैसा मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, इफ प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? इट शैल मूव टूवर्ड्स रीजन ऑफ वीकर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होगा और किस तरफ जाएगा? जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम है। तो बेसिकली इट इज रिपेल्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से ये मूव होगा टुवर्ड्स द वीकर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की। क्या हैं? देखिए, डायमैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन ऑल मटेरियल्स टू सम एक्सटेंट। सब मटेरियल में कुछ ना कुछ लिमिट तक डायमैग्नेटिज्म प्रेजेंट है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, लेट अस लुक एट द एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल पे हम देखते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। तो एट द एटॉमिक लेवल द एटम्स या फिर आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ डायमैग्नेटिक materials do not possess a permanent magnetic moment। एक छोटा सा नोट आप लोग को रिवीजन के लिए, ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स around nucleus and their own rotation, atoms या फिर molecules may possess dipole moment। they may possess और they may not possess। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से हैं? जिनके एटम्स या फिर आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स के कोई भी दे डू नॉट पोजेस अ परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। इसकी वजह से इन एक्सटर्नल
magnetic field, a weak magnetic field is induced in opposite डायरेक्शन। किसकी वजह से? एज पर लेंजेस लॉ। भाई लेंजेस लॉ यही कहता है कि जो भी इंडक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होता है? इंडक्शन इस डायरेक्शन में होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या होगा? इंडक्शन विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड एक फाइनल पॉइंट करके इसको रैप अप करते हैं। बाई चांस कभी आपसे पूछा गया सुपर कंडक्टर्स, तो सुपर कंडक्टर्स क्या है? सुपर कंडक्टर्स आर बेसिकली दे आर डायामैग्नेटिक मटीरियल्स cooled to very low temperatures such that they become perfect conductors and perfect diamagnetic materials। तो इतने कम टेम्परेचर पे मैग्नेटिक ये जो डायमैग्नेट्स हैं दे स्टार्ट टू बिहेव लाइक सुपर कंडक्टर्स। और उस टेम्परेचर पे, सिर्फ उस टेम्परेचर की बात हो रही है, उस टेम्परेचर पे इनका काई कितना हो जाएगा? -1। एंड रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0। सो सुपर कंडक्टर्स कहीं भी आए तो आपको क्या आंसर देना है? दे आर बेसिकली डायमैग्नेटिक मटीरियल्स। ओके, लेट्स move to the next classification of substances, paramagnetic। paramagnetic substances किसको कहते हैं? paramagnetic materials। so paramagnetic materials में first point है they are weakly magnetized by दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सुनने में तो ये एकदम डायमैग्नेटिक की तरह लग रहा है। डायमैग्नेटिक भी वीकली मैग्नेटाइज हो गए थे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, लेकिन इसमें हल्का सा चेंज क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं? दे अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीकली। बहुत कम अट्रैक्शन होता है। इसका मतलब अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया तो क्या होगा? थोड़ा सा लाइंस इससे अट्रैक्ट होके जाएगी। दिस इज द डायग्राम फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आप इससे कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। डायमैग्नेटिक में फीबली क्या हो रहा था? रिपेल, वीकली रिपेल हो रही थी लाइंस। यहां पर क्या हो रही है? वीकली अट्रैक्ट। अट्रैक्ट तो हो रही है फील्ड लाइंस, लेकिन क्या हो रही है? वीकली अट्रैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, तो इस केस में आपका जो काई है ये 1 से तो बड़ा है, लेकिन आई एम सॉरी, इस केस में आपका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है ये 1 से तो बड़ी है, लेकिन वेरी मार्जिनली ग्रेटर देन 1। इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये दिस टेंड्स टू 0। इसको अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूं तो म्यू आर इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज वेरी स्लाइटली ग्रेटर देन 1। 1 से तो बड़ी होगी, लेकिन कितना बड़ा होगा? बहुत थोड़ा बड़ा होगा।
तो फिर काई का क्या होगा? काई इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। इसमें भी आपका ये जो काई है, एक्चुअली काई इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0, यानी कि काई क्या है? पॉजिटिव है और थोड़ा सा ही बड़ा है 0 से। फिफ्थ पॉइंट, इस केस में व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द मटीरियल इज वीकली अट्रैक्टेड, यानी कि दैट इज इट मूव्स, या फिर हम कहें इट हैज अ टेंडेंसी टू मूव, it has a weak tendency to move from region of weaker magnetic field to stronger magnetic field। सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं, एक एक करके हमने कंपेयर करे हैं फ्रॉम डायमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एटॉमिक लेवल पे यहाँ क्या हो रहा है। एट द एटॉमिक लेवल, तो इस केस में द एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक materials possess a permanent, they possess a permanent magnetic moment। तो क्या होगा अगर सपोज देयर इज नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो एक पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, छोटे छोटे एटम से इनका एक मैग्नेटिक मोमेंट है। लेट से ये एरो मैग्नेटिक मोमेंट दर्शा रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, मटेरियल में ये रैंडमली दे आर अरेंज्ड। इस रैंडम अरेंजमेंट की वजह से क्या होगा, देयर इज नो नेट मैग्नेटिक फील्ड, या कोई इसमें मैग्नेटाइजेशन नहीं है। लेकिन इसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो क्या होगा, टॉर्क की वजह से ये जो छोटे छोटे मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं दे विल स्टार्ट टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी की वजह से इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बड़ा होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। लेकिन कितना बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। अभी अभी हमने देखा था वीकली मैग्नेटाइज्ड। तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है तो अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो स्लाइटली ग्रेटर देन बी नॉट होगा। बी इज बेसिकली म्यू आर बी नॉट, और हमने देखा था म्यू आर इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1। तो इसकी वजह से वीकली मैग्नेटाइज होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे मैग्नेटाइजेशन रिड्यूसेस, या फिर इसी को एक और तरीका है कहने का, अगर आप टेम्परेचर को जैसे जैसे कम करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन इंक्रीजेस। ओके, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के। सम एग्जाम्पल्स आर
सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये कुछ एग्जाम्पल्स बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। लेट्स ऑल्सो सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायामैग्नेटिक मटीरियल्स। आई थिंक एग्जाम्पल हमने मिस कर दिया था। लेट अस राइट सम एग्जाम्पल ऑफ डायामैग्नेटिक। तो आपके आसपास कई सारे कॉमन सब्सटेंसेस हैं जो कि डायामैग्नेटिक इन नेचर है। फॉर एग्जाम्पल, एटमॉस्फेयर में सबसे अबंडेंट क्या है? नाइट्रोजन, दैट इज डायामैग्नेटिक। आप रोज खाने में कॉमन सॉल्ट लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, दैट इज ऑल्सो डायामैग्नेटिक। ऑल लाइफ इज बेस्ड ऑन वाटर। व्हाट इज वाटर? वाटर इज अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये कुछ बेसिक डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो आपको पता होने चाहिए। और क्या है? कॉपर इज ऑल्सो डायामैग्नेटिक एंड लेड, सिलिकन, दीज आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स। तो 3 एग्जाम्पल्स तो बहुत सिंपल है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन, दैट इज ऑल्सो डायामैग्नेटिक। कॉमन सॉल्ट, वाटर, दीज आर ऑल डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में हमने देखा सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, these are all examples of paramagnetic substances. Okay. Let us come to the, इसमें एल्यूमिनियम भी हम ऐड कर सकते हैं। Let us come to the last classification of materials जो कि है ferromagnetic materials. Okay. अब ये कैसे मटीरियल्स हैं? These are those materials which when kept in external magnetic field are, यहाँ पर कीवर्ड क्या है? They are strongly magnetized in the सेम डायरेक्शन। अभी तक दोनों जो सब्सटेंसेस थे वो वीकली मैग्नेटाइज हो रहे थे। डाया उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा था, पैरा सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा था। अब जो सब्सटेंस हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं एंड इन दी सेम डायरेक्शन। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू दिस आर, ओके, they strongly attract the magnetic field lines. अभी तक हमने 2 डायग्राम देखे थे। अब हम देखते हैं डायग्राम फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स का। तो अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उससे बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर देगा ये मटीरियल अपने से। ये सारी लाइंस आप देख रहे हैं, बहुत मुश्किल होगा किसी भी लाइन को इससे एस्केप करना। ये आपको बहुत केयरफुली समझना होगा इसमें, और पैरामैग्नेटिक के डायग्राम में कंफ्यूज नहीं होना है। फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर आपको याद होगा 5 मिनट पहले हमने देखा था, पैरामैग्नेटिक भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन कैसे अट्रैक्ट करता है? इट अट्रैक्ट्स वीकली। फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स दे स्ट्रांगली अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, अगर ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है तो इसकी वजह से क्या होगा? जो भी मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स, ये बहुत ज़्यादा होता है, मच ग्रेटर देन दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी वजह से जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है 1 से, एंड सिमिलरली काई इज ऑल्सो मच ग्रेटर देन 1। कई बार इवन अप टू 1000 टाइम्स होता है फॉर सर्टेन मटीरियल्स। ओके, एटॉमिक लेवल पे, एट द एटॉमिक लेवल क्या होता है? एटॉमिक लेवल पे अगेन द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स
of ferromagnetic materials, they have a permanent dipole मोमेंट, इनका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। एंड इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दे फॉर्म रीजन्स ऑफ मैग्नेटिक रीजन्स ऑफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट्स कॉल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, ये शब्द आते ही समझ लीजिएगा, बात हो रही है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। क्या रीजन्स फॉर्म करते हैं? रीजन्स आर नोन एज डोमेन्स। डोमेन शब्द आते ही मतलब आपको समझ जाना चाहिए बात हो रही है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो अगर इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर बाहर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का एटॉमिक लेवल पे डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसा कुछ बनेगा। ये बहुत बड़े बड़े रीजन्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं? डोमेन। लेकिन ये ऐसे अरेंज्ड हैं कि इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट अभी कितना है? 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डोमेन्स हैं, ये जो बड़े बड़े रीजन आपको दिख रहे हैं दे आर कॉल्ड डोमेन्स। लेकिन नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 0 होगा जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम लगाते हैं, लेट से आपने यहां से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया B0, अब क्या होगा? इस डायरेक्शन के जो डोमेन्स हैं उनका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा एंड क्या होगा? इन नेट आपको क्या मिलेगा? अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है आप देख रहे हैं, ये वाला जो डोमेन है, लेट से दिस इज रीजन 1, ये डोमेन का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा जैसे ही हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस सब्सटेंस को रखा। तो इस डोमेन का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा एंड नाउ देयर विल बी व्हाट? नेट मैग्नेटिक मोमेंट इनसाइड द सब्सटेंस। ओके, फेरोमैग्नेटिक्स जो मटेरियल्स हैं इनका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इसमें भी द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लूज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स विल लूज देयर मैग्नेटाइजेशन, इनका मैग्नेटाइजेशन कम होने लगेगा एंड एट अ सर्टेन हाई टेम्परेचर कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स behave as paramagnetic materials। इसी साल 2025 to 26 के फिजिक्स पेपर में देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू फेरोमैग्नेटिज्म इन दी बोर्ड्स। सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स स्टार्ट टू बिहेव लाइक पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? टेम्परेचर बढ़ाते गए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में। अगर कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि एक मटेरियल बहुत हाई टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक की तरफ बिहेव करना शुरू कर दिया, तो आप समझ लीजिएगा किस टाइप के मटेरियल्स की बात हो रही है? फेरामैग्नेटिक मटेरियल्स की बात हो रही है। एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स? आयरन, कोबाल्ट, निकल, these are some of the very common examples of ferromagnetic materials। So ये हमने समराइज करा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। एंड वन लास्ट पॉइंट मैग्नेटिज्म में आई वांट टू टेल यू, देयर इज अ लॉ नोन एज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। बाई चांस ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए गॉस लॉ ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी में गॉस लॉ क्या था? गॉस लॉ इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इंटीग्रल E डॉट डी एस वॉज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसे ही मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ क्या कहता है? इंटीग्रल B डॉट डी एस विल बी जीरो। और इसका इंटरप्रिटेशन हम क्या करते हैं? देयर डू नॉट एग्जिस्ट एनी मैग्नेटिक मोनोपोल्स। सो नेक्स्ट लेक्चर में we'll continue with electromagnetic induction.